नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। आज से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी को साथ साथ पढ़े। अभी तक आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी और हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोगों ने 20-25 क्लासेस जो है पॉलिटी में कंप्लीट कर ली हैं, तो अब पॉलिटी के साथ साथ हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पढ़ेंगे। चूँकि आने वाले टाइम में यूपीपीसीएस, यूपीएससी और एमपीपीएससी का एसआई और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, एमपीएसआई आने वाला, बिहार दरोगा है आने वाला है, आ गया है इनफैक्ट, और यूपी दरोगा भी आने वाला है, और एसएससी के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो अब हम लोग साथ साथ इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को साथ साथ पढ़ेंगे। तो मैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स को ऑल्टरनेट डेज में आपके अपने चैनल पर एमपीपीएससी एक्सप्रेस पर डालूंगा। तो आपसे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे इंडियन पॉलिटी के लिए अपना प्यार दिया है, इसी तरीके से आप मेरे इस छोटे से प्रयास को, जिसमें मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, आप उस चीज़ को भी सराहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेनली जो ये इंडियन इकोनॉमी का जो मैं कोर्स लेके आया हूँ, इसमें मेनली मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करूँगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा। वंस विल कंप्लीट सर्टेन कॉन्सेप्ट, देन मैं आई विल अपडेट यू विद इस साल का बजट, या फिर जिस डिफरेंट स्टेट्स का जो बजट है उसके बारे में, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरीके के भी नए डेवलपमेंट हुए, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में एक बड़ा मैं 1 से 2 घंटे का मास्टर वीडियो निकालूंगा, जिसमें मैं कंप्लीट करंट अफेयर्स जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लास, लगभग 10 से 12 क्लास में कॉन्सेप्ट की क्लास लेकर आऊँगा, ताकि आप उस करंट अफेयर्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी एंड जीएनपी के बारे में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जीडीपी और जीएनपी को समझेंगे। जीडीपी, या मैं आपको खाली, आप लोग एक काम कीजिए, आप लेक्चर को सुनिए और साथ में कॉपी और पेन भी साथ में लेके बैठ जाइए, क्योंकि इट इज़ मोर ऑन एक्सप्लेनेटरी रादर देन कि मैं आपको नोट्स दूं। तो मैं आपको जो भी मैं बोलूँ, आप उस सारी चीज़ को पहले समझिए और फिर नोट डाउन कीजिएगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि इकोनॉमी का एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का मिस किया तो प्रोबेबली यू विल लूज आउट समथिंग इन करंट अफेयर्स या फिर जो बजट होगा। तो इसकी एक एक टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जीडीपी है क्या। तो जीडीपी है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री इन 1 ईयर। मतलब अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारा भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है, इसमें एक साल में जितने भी गुड्स यानी फिजिकल चीज़ें और जितनी भी सर्विसेज, लाइक डॉक्टर्स ने अपनी हेल्थ केयर दिया, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर डेवलप किए, या फिर चार्टर अकाउंटेंट ने अपनी जो अकाउंटिंग सर्विसेज किसी कंपनी को दी, तो इसको सर्विसेज बोलते हैं, विच इज़ इंटेंजिबल, ठीक है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो हो गई सर्विसेज। या फिर ट्रांसपोर्टेशन वाले ने ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी, तो इनको सर्विसेज बोलते हैं। तो एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं हम जीडीपी, उसके सम टोटल को हम जीडीपी कहते हैं। अब हम समझते हैं, सपोज अब इंडिया में एक्चुअली क्या है, जैसे इंडिया है तो इंडिया में क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और बाहर के लोग भी काम करते हैं। तो एक तो हो गए इंडियन नेशनल, एक हो गए फॉरेन नेशनल, ठीक है। तो जब जीडीपी की बात आएगी, सपोज इंडियन ने 900 यूनिट का गुड्स एंड सर्विसेज को डेवलप किया और फॉरेन नेशनल्स ने 100 का किया, तो इन दोनों को मिला के जो 1000 होगा ये हमारा जीडीपी होगा, ठीक है, समझ गए आप। तो इसमें इंडियन नेशनल और फॉरेनर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनकी भी, जो उनके द्वारा भी प्रोड्यूस की हुई चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएनपी के बारे में। तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल, ठीक है। तो सपोज जैसे फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, वैसे इंडियंस भी तो बाहर काम कर रहे हैं। अराउंड द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब इंडियन प्रोफेशनल्स आर वर्किंग। डॉक्टर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और वेरियस प्रोफेशनल्स आर वर्किंग अराउंड द ग्लोब। तो समझ लीजिए कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इंडियन काम कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने प्रोड्यूस किया है 50 यूनिट, ठीक है। और इंडिया में क्या प्रोड्यूस हुआ था, मैंने बताया था ना,
इंडियन नेशनल एंड फॉरेन नेशनल। इंडियन ने प्रोड्यूस किया था 900 और फॉरेन ने प्रोड्यूस किया था 100। तो अब क्या होगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इन्होंने 50 प्रोड्यूस किया था, ठीक है, जो बाहर इंडियन से जो बाहर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया 900 और इनने किया 100 फॉरेन नेशनल्स ने। तो इसको हम जीएनपी को अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो हम जीएनपी को कैलकुलेट करेंगे 900, ठीक है, प्लस 50 जो इंडियंस ने अक्रॉस द ग्लोब प्रोड्यूस किया है, माइनस 100। तो कितना हो जाएगा हमारा, 950 हमारी हो जाएगी जीएनपी। समझ में आ गया कि मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि जीएनपी इज़ अ थिंग इन विच वी कैलकुलेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन नेशनल अक्रॉस द ग्लोब इन 1 ईयर ड्यूरेशन, उसको जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जीडीपी और जीएनपी किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान लगा के सुनिए, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना चाहिए थी कि जीडीपी और जीएनपी क्या क्या होता है। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं जीडीपी की ना डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशंस होती है। एक जीडीपी की कैलकुलेशंस होती है करंट प्राइस, या उसको बोल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और एक होता है जीडीपी का जीडीपी जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी या फिर कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, या फिर उसको बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर जीडीपी। तो दोस्तों अब ये ध्यान से सुनिएगा कि बेस ईयर जीडीपी मतलब जीडीपी बेस ईयर, जीडीपी बेस ईयर के बेसिस पे और जीडीपी करंट प्राइस या नॉमिनल प्राइस पे, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे दोस्तों। क्या होता है कि सपोज कोई बंदा है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स ने 2019 में पर्टिकुलर कोई सामान है, सपोज आप मान लीजिए बिस्किट के पैकेट, आप बिस्किट समझ लीजिए, बिस्किट समझ लीजिए, 100 बिस्किट्स के पैकेट को प्रोड्यूस किया 20 रुपये के, पर यूनिट कॉस्ट उसका पड़ा 20 रुपये, ठीक है, यानी ये हो गया 2000, ठीक है। अब 2020 में उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, 110 बिस्किट के पैकेट को प्रोड्यूस किया मिस्टर एक्स ने, और अब उसको प्राइस पड़ी 30 रुपये पर बिस्किट का पैकेट, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 3300, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 2000 तो था जब उसने 100 प्रोड्यूस किए थे, जब उसने 100 प्रोड्यूस किए थे कब, 2019 में। जब 2020 में उसने 110 प्रोड्यूस किए तो हो गया 3300, ठीक है, तब हो गया 3300। तो अब देखिए कि जीडीपी जो निकल कर आई, एक साल में आई 2000, और अगले साल जब उसने प्रोड्यूस किया, जब उसने क्वांटिटी बढ़ाई जीडीपी ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए, तो उसमें हुआ 3300। तो अब जैसे मान लो अगर हम इसको ग्रोथ निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे 3300 यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 100 है, करंट ईयर और 100। तो इसको अगर हम काट देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका तो डिफरेंस आएगा आपका 1300, डिफरेंस आएगा 1300 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 75%, ठीक है दोस्तों। यहाँ 75% नहीं होगा, 2019 में जब उसने जो प्रोड्यूस किया वो 2000 रुपये का था, और फिर जब उसने 2020 में प्रोड्यूस किया तो वो चीज़ 3300 की, मतलब वो 3300 की पड़ी, तो उसने प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन उसका 75% उसको, जहाँ मैं 75% बोलूँ आप उसको 65% मानिएगा। ये सोचिए कि क्या ये रियल जीडीपी है? ये रियल जीडीपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसने क्वांटिटी तो बढ़ाई,
लेकिन साथ में क्या हुआ, प्राइस पहले 20,000, पहले 20 रुपये था एक यूनिट का, लेकिन अब क्या हो गया 30 रुपये, यानी इन्फ्लेशन भी हुआ। तो इस तरीके से जो ग्रोथ दिखाई जाती है ये एक फॉल्स ग्रोथ होती है जीडीपी में। तो इसको हम रियल जीडीपी नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, क्योंकि इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ होगी, ये फॉल्स ग्रोथ होगी। हाँ, अगर उसने 110 यूनिट को 20 रुपये पर यूनिट में ही प्रोड्यूस किया होता और फिर जो ग्रोथ आती, तब हम उसको मानते कि ये जो है रियल जीडीपी। जैसे अब समझते हैं कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होती है। ठीक है, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को समझ लें कि सपोज इसमें क्या होता है कि हम एक पहले बेस ईयर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अभी करंट बेस ईयर चल रहा है 11-12। ठीक है, ठीक है, तो अब मान लो हमको किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, तो इस बेस ईयर को मान के हमने उसी प्रोडक्ट को मान लिया 20 रुपये। ठीक है, अब इस 20 रुपये में मान लो 2019 में 100 प्रोड्यूस किए 20 के हिसाब से। ठीक है, तो कितने हो गए 2000। ठीक है, अब 2020 में प्रोड्यूस किए 100 प्रोड्यूस किए, लेकिन करें 110 प्रोड्यूस किए, सॉरी 110 प्रोड्यूस किए। हाँ, और 2019 में हमने 110 प्रोड्यूस किए। दोस्तों यहाँ पर मैं 2019 बोल रहा हूँ, 2019 की जगह 2020 होगा, तो ध्यान रखिएगा। 2019 की कैलकुलेशन में पहले दे चुका हूँ, अब ये 2020 होगा जिसमें 2200 अब जब जो ग्रोथ हम प्रोड्यूस कैलकुलेट करेंगे, थैंक यू, ग्रोथ इक्वल टू पहले कितने थे, अभी कितने हुए 2200 माइनस 2000, ऐसे करते हैं, इंटू 100। तो ये इसका कितना आया, इसका डिफरेंस आया 200 इंटू 2000, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया 10%। तो ये जो 10% का ग्रोथ आया ये रियल ग्रोथ होगा। यानी जो जीडीपी हमने कैलकुलेट करी, यानी जो जीडीपी हमने कांस्टेंट प्राइस या जिसको हम बोलते हैं बेस प्राइस या फिर रियल जीडीपी जिसको बोलते हैं, उसमें हमको जो ग्रोथ मिली 10% की ग्रोथ मिली। इसमें क्या हुआ, इसमें ईयर को बेस मान के जो प्राइस उस ईयर पे सेट किया गया, उसके बेसिस पे प्राइस को कांस्टेंट रखा और बस जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको बढ़ाया। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेके ही जब एनुअल बजट जो हमारा आता है, जिसको हम बजट बोलते हैं साधारण भाषा में, उसमें जो गवर्नमेंट जो ग्रोथ कैलकुलेट करती है वो इस मेथड से करती है। तो जब अब की बार जब भी आप बजट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें ये टर्म्स आप नोटिस करेंगे, जीडीपी एट करेंट प्राइस और नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, और देखेंगे कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी या बेस ईयर जीडीपी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसमें आपको मैंने जीडीपी एंड जीएनपी का कॉन्सेप्ट समझाया और जीडीपी को मैंने कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बताया। अब हम लोग समझेंगे एक चीज़ और होती है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। सपोज हमको कोई ड्रिंक बनानी है, ठीक है, तो ड्रिंक बनानी है तो उसके लिए हम फैक्ट्री सेटअप करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमको कुछ लैंड, लेबर और ये चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके लिए कुछ इनपुट्स लगेंगे, सपोज वाटर लगेगा, शुगर लगेगा, कलर लगेगा, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स या बॉटल्स लगेंगे। तो इन सब सारे फैक्टर्स को मिला के हुए उस एनर्जी ड्रिंक की प्राइस आई मान लो 90। ठीक है, उस पर अब हमने क्या किया कि अब हमको 10 रुपये का प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 100। लेकिन जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फैक्टर्स को लेके जो जीडीपी है, मतलब जो फैक्टर कॉस्ट आई, मतलब एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो प्राइस आई, जिसमें हमने उसके जो ड्रिंक को बनाने के लिए जो जो हमको इनपुट्स लगे, उस पर जो हमने खर्च किया, उस पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब समझते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, 90 रुपये की ड्रिंक पड़ी, हमने 10 रुपये का हमको इसमें प्रॉफिट चाहिए था, मार्केट में गई। ठीक है,
मार्केट में गई तो 20 रुपये इस पर टैक्स पड़ा, ठीक है, 20 रुपये टैक्स पड़ा तो इसकी प्राइस हो गई 120 रुपये। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, 10% सब्सिडी दे दी, तो इसका प्राइस हुआ 110 रुपये। तो कुल मिला के जो मार्केट में जब टैक्सेस और सब्सिडी को जोड़ के और घटा के तो जो हमको वो प्रोडक्ट पड़ा मार्केट प्राइस वो पड़ा 110 रुपये। तो ये हो गई हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो क्या था कि 2014 तक के पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करती थी, उसमें नेचुरली ना टैक्सेस जोड़ते नहीं थे, सब्सिडी घटती नहीं थी, तो जनरली जीडीपी का जो आउटपुट है वो कम रहता था, ठीक है। लेकिन 2015 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस के थ्रू ही कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो अब होता क्या है कि जो हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है वो जीडीपी कैलकुलेट होती है बेस ईयर मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको लेके हमारा जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करने में क्या होता है, टैक्सेस ऑब्वियसली गवर्नमेंट ज़्यादा लगाएगी सब्सिडी देने के अपेक्षा में, तो जो जीडीपी का जो आउटपुट होगा वो ऑब्वियसली नंबर्स में ज़्यादा शो करेगा। तो इस तरीके से, और दूसरी चीज़ ये है कि वर्ल्ड प्रैक्टिस भी यही है, मतलब और अक्रॉस द ग्लोब्स जो है इस तरीके से ही जीडीपी को कैलकुलेट भी किया जाता है। तो टू अलाइन इंडियन इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज इकोनॉमी वी डू फॉलो दिस प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से ही आंसर करेंगे, रादर देन आंसरिंग कि आप इसको ये बोलें कि टू शो द ग्रेटर नंबर, दैट्स वाई गवर्नमेंट कैलकुलेट इन दिस वे। You won't answer in this way, you will answer like कि to align Indian economy with other world's economy we follow this method, ओके। तो दोस्तों ये था हमारा इंडियन इकोनॉमी का पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूँगा और थ्रू आउट 10 to 12 क्लास में आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा कि आप किसी भी करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे और इंडियन इकोनॉमी को पढ़ पाएंगे आराम से, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इंडियन पॉलिटी के भी आप लेक्चर्स देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है जो मैंने बनाए हैं, और अब आगे आने वाले 5-6 दिनों में मैं इंडियन पॉलिटी को करने की कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन हिस्ट्री को साथ साथ स्टार्ट करूंगा, सो दैट का साथ साथ तीनों सब्जेक्ट एक साथ कंप्लीट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स के मैं मास्टर वीडियोस लाऊंगा जिसमें 1 या 2 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो यूपी से रिलेटेड है, एमपी से रिलेटेड है, इवन यूपीएससी से जो रिलेटेड है उसमें मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्सेट्रा, सो दैट कि यूपीएससी एग्ज़ाम भी आ रहा है 4 तारीख को, तो उसमें भी आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, आप पढ़ते रहिए। दैट्स इट, थैंक यू।